सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन डिटेल्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है उसी प्रकार मृत्युलोक में भी जन्म लिए हुए मनुष्य का मरना सत्य है। अगर पृथ्वी लोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप सभी ने तो देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है और साथ में आपने ये भी देखा होगा अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर तो किया ही होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता वो बताने से पहले हम आपको ये बात बता दें कि कब अथवा किन कारणों से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति रखवाली के लिए मौजूद होता है। मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाते हैं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाला दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षी राज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए, क्योंकि अगर खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देता तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इस मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वह
मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली करता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।